अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो के अंदर मैं न्यूली मॉम्स के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं उनको बाय करना बेबी के लिए वो बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए वो है बेबी के डायपर्स। और बेबी के डायपर्स मैंने लिए हैं बूना पापा मैजिक के। और इसमें ये जो पैक आता है ना, ये है 40 न्यूबॉर्न होते हैं। और इसमें 10 जो है वो है स्मॉल साइज़ के डायपर्स मौजूद होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेबी आपका ओवर वेट है या साइज़ उसका थोड़ा बड़ा है तो उसको न्यूबॉर्न नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हम स्मॉल डायपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही पैकेट के अंदर हम ये दोनों अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज़ मैंने ली है बोना पापा मैजिक। तो ये मैजिक वाले डायपर्स का फ़ायदा क्या है कि जैसे पास टाइम ऐसा होता है कि डायपर गंदा नहीं हुआ है और हम सिर्फ जब जस्ट देख रहे हैं तो हम देखा कि भाई डायपर गंदा नहीं हुआ। अब अगर हम स्टिकर वाले लेते हैं या वो पैंटी स्टाइल वाले लेते हैं तो उसमें ये होता है कि वो दोबारा से हम पहना नहीं सकते बेबी को। लेकिन अगर हम मैजिक वाले लेते हैं तो वो क्या होता है कि हमने अगर एक बार खोल के देखा और बेबी इट्स मतलब फाइन है, कुछ नहीं किया हुआ है, तो हम उसको वापस से वो बंद कर सकते हैं ईजिली, जैसे पहली बार में किया होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से मैंने बेबी के ये वाले डायपर्स लिए हैं, नॉर्मल हैं बस। और बस इसमें मैजिक लगा हुआ होता है, जैसे आप लोगों के नकाब वगैरह में इसमें पीछे के साइड पे मैजिक होता है, या एक बेसिक सी जैसे बीपी की मशीन की जो वो होता है आपकी बैंड होता है जो हम हाथ में पहनते हैं, उसमें जो बंद करने का चीज़ होती है ना चिपकाने के लिए, वो बेसिकली मैजिक कहलाती है। तो वो मैजिक इस डायपर्स में भी मौजूद होता है। ये सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। सेकंड हो गई हमारे बेबी के वाइप्स। मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं क्योंकि वाइप्स तो ज़्यादा ही यूज़ होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब बेबी को क्लियरली साफ़ करना होता है अच्छे से, तो 3-4 वाइप्स तो एक ही बारी में लग जाते हैं। 3-4 भी मैं कम ही बोल रही हूँ, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो एक पैकेट में इसमें हमारे पास काफ़ी सारे वाइप्स होते हैं इसमें। तो ये एक पैकेट और मतलब हमारा काफ़ी वैसे चल जाता है, हाफ मंथ चल ही जाता है। तो मैंने इसीलिए 2 मंगाए ताकि ये कम्प्लीटली 1 मंथ हमारे पास प्रॉपर चल जाए। ये मदर केयर के बेबी वाइप्स मंगाए मैंने, रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। ऐसी 225 मतलब सेल लगी थी बेसिकली इस पर, तो सेल के रेट्स के हिसाब से इसमें मिले। सेकंड मैंने मंगाया है बेबी का ऑयल। अच्छा, मैंने सारे जो भी ये वाले प्रोडक्ट्स लिए हैं ना बेबी की स्किन केयर वगैरह के, तो वो मैंने सारे नेक्स्ट्रॉन के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च की थी। नेक्स्ट्रॉन काफ़ी अच्छा ब्रांड है, मेडिकली अप्रूवन है, तो मैंने इसी के सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं। सबसे पहले तो हो गया ये बेबी ऑयल। जैसे हमें बेबी की मसाज वगैरह करनी होती है और बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको स्टार्टिंग डेज में, मतलब जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा है, उसको मसाज की जाए ताकि उसके मसल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग हों। तो ये मैंने लिया है बेबी ऑयल एलोवेरा वाला। ठीक है, इसमें और भी थे, मुझे एलोवेरा वाला सही लगा तो मैंने ये बेबी ऑयल ले लिया। अच्छा, ये बहुत लाइट वेट होता है, तो मतलब बिल्कुल ऐसा होता है कि बेबी की स्किन के लिहाज से ही अप्रूवन है, स्किन के लिहाज से बना हुआ है। तो ये हो गया बेबी ऑयल। सेकंड है हमारे पास बेबी का बॉडी वॉश और हेयर वॉश। अच्छा, ये ना मुझे ऐसा नहीं लगा कि बेबी को सोप की नीड होगी। जाहिर सी बात है, अभी बाल भी इतने नहीं होते बेबी के, अगर होते भी हैं तो कटवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख़्याल से तो ये जो प्रोडक्ट है ना, जिसमें 3 in 1 वाला फार्मूला आता है कि हेयर और बॉडी वॉश और कंडीशनर सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। मतलब इसमें बॉडी वॉश है, शैम्पू है, कंडीशनर है, ये तीनों बेसिकली इस पर यूज़ किया जा सकता है। और बेबी की आइज़ वगैरह को इरिटेट नहीं करता है। तो ये बेसिकली मैंने एक यही प्रोडक्ट लिया है पूरी कंप्लीट बॉडी के लिए। सही है ना, चाहे हेयर हो चाहे उसके पूरी कंप्लीट बॉडी हो। ये भी नेक्स्ट्रॉन का है। सेकंड मैंने लिया है नेक्स्ट्रॉन की बेबी जेली। ये हल्की सी फ्रेगनेंस के साथ मौजूद है। नेक्स्ट्रॉन की बेबी जेली मैंने क्यों ली है, देखें, लोग यूज़ करते हैं पाउडर वगैरह बेबी को मतलब अच्छी सी फ्रेगनेंस के लिए और उसके लिए। तो मुझे जहाँ तक पता है बेबी को पाउडर वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेबी की जो लंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं
अगर हम इस टाइम पे बिल्कुल इनिशियल स्टेज में पाउडर वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो ये बेबी की हेल्थ पे उसकी क्या कहते हैं लंग्स वगैरह पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अवॉइड करना चाहिए कि हम पाउडर वाली चीज़ें ना ही इस्तेमाल करें। तो उसके लिए मैंने बेबी जेली ली है। इससे बेबी की एक तो स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और दूसरा हल्की सी फ्रेगनेंस भी इसमें मौजूद है जो कि बेबी को एक नेचुरल फ्रेगनेंस प्रोवाइड करेगी। जी बिल्कुल, इसका टेक्सचर जो होता है ना ये वाली इसका जेली का, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हमारे पास वेज़लीन होती है ना, इस तरह का टेक्सचर है। लेकिन ये वेज़लीन की तरह इतनी थिक नहीं होती कि हमारे जिस्म पर बिल्कुल रह जाए। मैंने ये लगा के एक बार ट्राई भी की है कि बेबी पे इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो ये बेसिकली लगाने के बाद थोड़ी देर में ही बॉडी में जज़्ब होना शुरू हो गई थी। तो मतलब बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अच्छा, डायपर्स के साथ ये भी बताना चाहिए था मुझे, खैर लेकिन डायपर क्रीम बोलें, डायपर रैश क्रीम बोलें आप, ये बेसिकली 2-3 तरीक़ों से अप्लाई की जाती है। या तो ये भी किया जाता है कि जैसे बेबी के अगर रैशेस आ गए हैं तो उसके ऊपर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो उससे बेबी को काफ़ी मतलब सूथिंग होता है। उसके अलावा पता नहीं है हर एक मॉम को ये बात पता है या नहीं है, लेकिन जो डायपर रैश क्रीम होती है अगर हम इसको डायपर्स के ऊपर पहले ही अप्लाई कर दें फिर बेबी को डायपर पहनाएं तो उससे ये होता है कि बेबी को रैशेस नहीं होते हैं, या होते भी तो बहुत मिनिमम कम रैशेस होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये नेक्स्टॉन की डायपर रैश क्रीम ली है। आप किसी और उसकी भी ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन मुझे नेक्स्टॉन बेसिकली हर लिहाज से सही लगा क्योंकि इसकी मेडिकली अप्रूवन इसकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, तो इसलिए मैंने ये बेसिकली नेक्स्टॉन का ही लिया है। अच्छा, उसके अलावा वैसे तो स्टार्टिंग में बहुत कम ही इस चीज़ की नीड पड़ती है, लेकिन बाज़ लोगों को होता है कि नीड पड़ जाती है, तो इसके लिए मैंने ये बेबी की फीडर ली है। मैंने एक मीडियम साइज़ ली है, ना मैंने बहुत छोटी ली है ना मैंने बहुत बड़ी ली है। मैंने इतना साइज़ लिया है कि कुछ टाइम बेबी का चल भी जाए, और बहुत छोटी भी इसलिए नहीं ली क्योंकि जाहिर सी बात है बेबी ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो कुछ टाइम तो हम उसको कम दे सकते हैं। जैसे 60 एक आता है 60 ml की आती है, ये 150 ml की, तो इसके बाद भी आती है 250 ml की भी होती है। तो मैंने जो ली है वो ली है 150 ml की। 150 ml की इसलिए ली है कि एक तो ये बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, सही है, तो ये काफ़ी लंबी चल जाएगी बेबी की ग्रोथ के साथ। सेकंड मैंने कडल्स की ली है। अब ये कडल्स वालों की जो ये फीडिंग बॉटल है इसके अंदर क्या है कि इसका वाइड नेक है, बेसिकली बड़ा वो है। और एक और चीज़, जब भी आप फीडर लें ये लाजमी नोट करें कि ये जो है ना यहाँ से इस जगह से बंद हो, तो ताकि जैसे अगर बॉटल पलट भी जाती है तो यहाँ से बेबी का जो मिल्क है वो इसमें से गिरे नहीं, सही है ना, या कैप में जमा ना हो, तो ये बैग वगैरह में काफ़ी सेफ़ रहती है। खैर, तो ये सेकेंडली इसके अंदर क्या है, एंटी कॉलिक फीडर है। एंटी कॉलिक क्या होती है, नेचुरल बेबी की जो फीडिंग होती है उसी के लिहाज से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके निपल्स वगैरह और बॉटल्स का डिज़ाइन, हर एक चीज़ जो है ये बेबी की जो नेचुरल मिल्क, जैसे मतलब बेबी एक मदर से फीड लेता है, सेम उसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि बेबी को किसी भी किस्म की गैसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें ना हों। ठीक है, तो अब मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप या तो कडल्स की ही ले लें या जिस किसी की भी लें, ये आप लाजमी ख्याल रखें कि उसका जो जो फीडर हो ना वो एंटी कॉलिक हो। ओके, सो सेकेंडली मैंने बहुत एसेंशियल चीज़ ली है जो कि हर एक मॉम को नीड होती है, कि जैसे अगर हम बेबी को अपने घर से बेड पे रखते हैं तो बेड पे ही साथ में होता है, तो हमारे पास एक बैग हमारे फ़ौरन बराबर में हो, जैसे नाइट टाइम के लिए ख़ास तौर पे, कि बैग हमारे बराबर में जिसमें हमारे डायपर्स या बेबी के जो छोटे मोटे सूट होते हैं, नाइट सूट है, ये सूट है, तो वो चीज़ें और फीडर वगैरह ये चीज़ें उसकी साथ ही मौजूद हों। तो ये बेसिकली बेड पे रखने के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बोल सकते हैं आप इसको, इस तरह लिए ये ऐसे पूरा खुल जाता है और इसके ऐसे 3 पार्टीशन टाइप के बन जाते हैं। अब आप इसमें जो भी चीज़ अरेंज करना चाहें, जैसे कि
एक तरफ आपने डायपर्स रख लिए, एक तरफ कुछ क्लॉथ्स रख लिए, एक तरफ बर्ड क्लॉथ्स वगैरह रख लिए। यहाँ पे कुछ पॉकेट्स भी दी गई हैं जिसमें आप अपने फीडर या बेबी के जो भी एसेंशियल आइटम्स होते हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। ये मैंने बेसिकली एलीट स्टोर से लिया था क्योंकि मुझे वहाँ की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। फिर मैंने इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से मंगाई हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन का कवर होता है वो मंगाया है। उसके अलावा बेड के नीचे रखने के लिए शूज़ जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो मंगाया है। और मैंने जितनी भी चीज़ें अब तक मंगाई हैं सब बहुत अच्छी आई हैं। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स में से कुछ मंगाना है ना, तो आप दराज या किसी और स्टोर पे जाने के बजाय एलीट स्टोर से जाएँ। थोड़ा महंगा है, थोड़ा कॉस्टली है, बट आपको जो चीज़ जिस तरह की चाहिए आपको वैसी ही मिलेगी। जी, उसके अलावा मैंने बेबी के जो जैसे हम हॉस्पिटल बैग कह सकते हैं, तो हॉस्पिटल बैग के लिए मैंने एक जो सेट आता है बेसिकली 2-3 बैग्स वगैरह का, वो मैंने लिया है, जिसमें ये है कम्प्लीटली सेट। एक इसके अंदर आ जाता है एक इसके अंदर आ जाता है जो हमारा बिल्कुल बैग स्टाइल होता है ना, क्या कहते हैं, स्कूल बैग की तरह का। ठीक है, काफ़ी सारा स्पेस है इसमें। देखें आप, मैंने इसीलिए चीज़ें भी रखी थी ताकि पता चल जाए कि कितना स्पेस इसमें मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दूर करती हूँ, ये इस तरह का इसका काफ़ी सारा स्पेस मौजूद है। उसके अलावा साथ में एक हैंड बैग आता है। ठीक है, इसमें आप जैसे छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं या अपनी कोई चीज़ें रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। तो ये कंप्लीट सेट है, इसमें अलग अलग कलर्स नहीं है, सेम टाइप के, तो इसलिए एक साथ दोनों चीज़ें सही लगती हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला सेट मंगाया है बेसिकली। अच्छा, अब उसके अलावा ये जो है ना, इन्हीं बैग के साथ ही कुछ पाउचेस वगैरह आते हैं। ठीक है, ये एक पाउच है और ये एक पाउच है। ये भी आप किसी भी चीज़ को रखने के लिए, किसी भी आइटम को रखने के लिए अपने इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। तो ये है, और इसके साथ कुछ बैजेस आए थे जो मैंने इस पर लगा दिए हैं ऑलरेडी। एक ये है बैज और एक ये बैज है। ठीक है, और ऐसी एक की चेन टाइप की ये आई थी। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है इस तरह का, तो इसलिए ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंप्लीट इस तरह का सेट सही। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।